नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। आज कैबिनेट की शाम को बैठक हो सकती है। जहां भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हो सकती है, ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक आयोजित होगी। कई अहम फैसलों को मंजूरी दी जा सकती है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है। कैबिनेट में जातीय जनगणना पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। देर शाम को ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास पर बैठक आयोजित होने जा रही है। माना जा रहा है कि कई फैसलों पर आखिरी मुहर लगा दी जाएगी, चूंकि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले कई काम एक साथ जल्द सरकार निपटाने की जुगत में है, कोशिश में है और इसी मद्देनजर ये बैठक हो रही है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी भी जा रही है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट में जातीय जनगणना पर भी कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। तो 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसी के मद्देनजर आज होने वाली भूपेश बघेल की कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण है। कई जो काम है वो इस कैबिनेट में कई जो फैसले उन्हें मंजूरी दी जा सकती है, उन पर मुहर लगाई जा सकती है। तो इसके अलावा जो जातिगत जनगणना, इस पर भी कोई बड़ा फैसला कैबिनेट ले सकती है। तो सभी की निगाहें आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक पर लगी हुई हैं। न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की निगाहें भी इस बैठक पर होंगी। क्या कुछ फैसले सरकार लेती है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले? जनता के लिए कोई बड़ी राहत भी संभव है कि इस कैबिनेट में मिले। ममता लांजेवार न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आचार संहिता लगने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर सरकार जिन्हें आचार संहिता लगने से पहले निपटाना चाहेगी? ममता, देखिए, पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी यहां पर आई हुई थी और उन्होंने यहां पर अपने संबोधन के दौरान ये घोषणा की कि अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो जाति जनगणना जो है वो कराई जाएगी। जाति जनगणना को लेकर आप देख रहे हैं कि देश भर में जब से बिहार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, लगातार चर्चा हो रही है। और इसके बाद में अगर बात करें तो अब प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव के तुरंत पहले जो है वो ये कह दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने खड़े होकर इसका स्वागत भी किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये घोषणा हुई है और शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री निवास में ये कैबिनेट की बैठक होगी और जाहिर तौर पर अलग अलग अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी संभावना अब ये जताई जा रही है कि जाति जनगणना को लेकर जो घोषणा की गई है इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और इस पर महत्वपूर्ण कोई जो डिसीजन है, फैसला है, वो निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कहते रहे हैं कि हेड काउंट करा चुके हैं। हालांकि सरकार ने अपने लिए कराया हुआ है और अभी अगर हम बात करें तो वो आंकड़े हालांकि जारी नहीं किए गए। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब जाति जनगणना जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने घोषणा की है तो छत्तीसगढ़ की सियासत में भी एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। अभी तक अगर हम बात करें तो बिहार में जब जाति जनगणना को लेकर आंकड़े जब जारी किए गए उसके बाद में ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि किन किन राज्यों में और इस पर जो है वो बात की जा सकती है, क्या आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। अब एक बिहार के बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी प्रमुख रूप से ये कहा गया है। तो जाहिर तौर पर कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। आखिरी फैसला या आखिरी मुहर कैबिनेट में लगाई जा सकती। बहुत शुक्रिया ममता पूरी खबर के लिए। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में निर्माण कार्यों और प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन लोकार्पण किया। अकेले भोपाल में ही 2 स्थानों पर भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम रखे गए। इन दोनों कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रसोई गैस सिलेंडर की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की। वहीं आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले रविंद्र भवन में प्रदेश व्यापी लोकार्पण भूमि पूजन का मेगा इवेंट किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी बाकी बचे लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुफा मंदिर भी पहुंचे और मानस भवन का भूमि पूजन किया। मानस भवन 35 करोड़ की लागत से बनेगा। साथ ही 566 करोड़ के विकास कामों का तोहफा भी दिया गया। सीएम शिवराज ने इस मौके पर भोपाल में गुफा लोक बनाने का ऐलान किया। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 2019 करोड़ की राशि का ट्रांसफर किया। न राह चलते हुए लोगों की फिक्र, न ही अपनी खुद की जान की परवाह। ये तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन से देखने को मिली, जहां एक ई रिक्शा चालक ने 20 सड़क पर स्टंट दिखाए। आपने अक्सर मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर से लेकर तमाम लोगों को स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज पर महाकाल की ओर जाने वाले मार्ग पर एक ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा के साथ स्टंट करता नजर आया। ई रिक्शा चालक को ऐसे स्टंट दिखाते देखकर सारे लोग दंग रह गए। आज तक ऐसा कारनामा सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने को मिलता था, पर जब ये लाइव देखा तो वाहनों पर सवार लोगों के होश उड़ गए। वहीं पीछे चल रही ई रिक्शा में बैठे एक व्यक्ति ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना है कि यदि ई रिक्शा चालक के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या इस बात की तस्दीक करती है कि डेंगू किस तरह से प्रदेश के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लगातार मौसम में बदलाव होने के कारण मौसमी बीमारियों ने डेरा जमा लिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब हाल ही में शहर में डेंगू के 34 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। शहर के जयारोग्य जिला अस्पताल में 166 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 8 साल के बच्चे समेत 34 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पूरे इलाके की बात करें तो डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 337 तक पहुंच गया है। आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। रोजाना मरीज मिलने से स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा डेंगू के मच्छर को मारने के लिए शहर में केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। बलरामपुर जिला मुख्यालय होकर गुजरने वाली NH 343 की सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। वहीं गड्ढे में बरसात के पानी भर जाने की वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। छोटे बड़े वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बलरामपुर मुख्यालय से होकर गुजरने वाली NH 343 की ये सड़क बदहाल हो चुकी है। बलरामपुर कलेक्टर बंगला से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक सड़क पूरी गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से प्रतिदिन वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गड्ढे में बरसात का पानी भरे होने की वजह से लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। इसी सड़क से प्रतिदिन जिले के कलेक्टर और जिले के तमाम बड़े अधिकारी कर्मचारी होकर गुजरते हैं, लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। वहीं इस पर जब बलरामपुर कलेक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात की वजह से सड़क खराब हुई है और बरसात खुलते ही सड़क की मरम्मतीकरण का कार्य किया जाएगा। शराब बंद हो इसे लेकर वादे तो कई सारे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं होता। शराबियों के कारण लोगों को कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी रहती है। अब बलौदा बाजार में अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाएं खुद सड़कों पर उतर आई हैं। बलौदा बाजार में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए महिलाओं ने सिमगा थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि चोरहा नवगवा इलाके में बीते कई सालों से अवैध तरीके से शराब की बिक्री चोरी छिपे की जा रही है। इसके चलते आए दिन घरों से बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं गांव में शराब पीकर आए दिन शौहदे हंगामा करते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होने का डर गांव वालों को सताने लगा है। गांव के लोगों और महिलाओं के इस प्रदर्शन पर अब क्या एक्शन लिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा।
हर रोज की तरह ही सड़क पर लोग आना जाना कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। तभी अचानक से सड़क पर 45 हाथियों का झुंड एकदम से सामने आ गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हाथियों ने आधी सड़क पर अपना कब्जा कर लिया था। ये तस्वीरें कोरबा के कटघोरा की हैं। यहाँ पर हाईवे रोड पर जब 45 हाथियों से लोगों का सामना हुआ तो हर किसी की सांस एक पल के लिए थम गई। हाथियों को देखकर लोगों ने अपनी गाड़ियों को एक साइड लगा लिया। 45 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंच गया, जिससे हाईवे पर भगदड़ मच गई। हाईवे से गुजर रहे गाड़ी वालों ने सड़क के दोनों तरफ गाड़ी खड़ी कर हाथियों के झुंड के निकलने का इंतजार किया, लेकिन हाथियों का झुंड काफी देर तक हाईवे पर जमा रहा। इसके चलते हाईवे पूरी तरह से आधे घंटे के लिए बंद हो गया। बाद में हाथियों का झुंड वहां से हटा, तब कहीं जाकर गाड़ियां वहां से गुजर सकीं। आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों हाथियों का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्या आपने कभी लोगों के आगे पुलिस को कमजोर पड़ते देखा है? शायद नहीं, पर राजनांदगांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो वाकई हैरान करने वाला है। पूरा मामला एक युवक की गिरफ्तारी से शुरू हुआ और खत्म हुआ उसकी रिहाई पर। दरअसल राजनांदगांव के घोरदा गांव में एक युवक की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने लालबाग थाने का घेराव कर दिया। नाराज ग्रामीणों का गुस्सा देखकर पुलिस ने पहले तो युवक को छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन जब बात बढ़ने लगी, बिगड़ने लगी, तो पुलिस लोगों के आगे बेबस हो गई। ग्रामीण थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। तब पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया था उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस का आरोप है कि युवक पर आपराधिक मामला दर्ज है और इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि युवक पर पुलिस ने झूठे आरोप लगाए हैं, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये नज़ारा देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी जंगल का है, तो आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र की हैं। यहाँ पर एक हाथी सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया। जिस सड़क पर पहले लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, वहां हाथी के डेरा डाल लेने के बाद अब लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। पिथौरा वन परिक्षेत्र से हाथियों के रिहायशी इलाके में घुसने की घटनाएं लगातार जारी हैं। कभी हाथी किसी फसल को नुकसान पहुंचाता है तो कभी किसी रहवासी के घर को। गांव में हाथियों के आने से जहां लोग डरे सहमे हैं और अपने ही घरों से निकलने से डर रहे हैं, वहीं वन विभाग की नाकामी के चलते लोगों का गुस्सा अब वन विभाग पर फूटने लगा है। तस्वीरें खैरखोटा गांव की हैं, जहां पिथौरा वन परिक्षेत्र से निकला ये हाथी गांव की गलियों में दौड़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने जरूर लोगों को हिदायत दी है कि वो हाथी से दूर रहें, लेकिन हाथी आए